friends, once again welcome back to our channel Accord Knowledge. This is Jagriti and friends, as you guys know कि हमारे चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है। अगर आप कोई नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई नर्सिंग स्टूडेंट हैं, एंड और अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक CHO, स्टाफ नर्स, UPPSC स्टाफ नर्स, एसेक एंड ऑल, अगर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप जानते होंगे कि उसमें जो है नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं एंड हिंदी से आते हैं, और जो है हिंदी से नर्सिंग सब्जेक्ट से और जनरल नॉलेज आता है। तो हम लोग जो है नर्सिंग सब्जेक्ट जो है उनको सिलेबस में तो पढ़ते ही हैं, अगर हम लोग कोर्स करते हैं सिलेबस में पढ़ते हैं, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको ही इन्वॉल्व किया जाता है इस चैनल पे एंड उनसे रिलेटेड MCQs को कवर किया जाता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को और ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आज का जो हमारे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं ये एनाटॉमी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का फीचर जो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ का फीचर नहीं है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ग्रोथ लाइफ का फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, या रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, या ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑर्गन सिस्टम जो है इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ के फीचर ग्रोथ भी आता है, रिप्रोडक्शन भी आता है, रिस्पॉन्सिवनेस भी आता है, बट ऑर्गन सिस्टम इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट ऑर्गन सिस्टम को छोड़ करके अदर जो ऑप्शंस हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस है एंड जो कि डिस्टिंग्विश करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग को। 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी का, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। सेल टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम जो है एंड होल बॉडी आर स्ट्रक्चर, हेरिडिटी एंड कंपोजिशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दीज विच इज़ नॉवल गैस एक्सेप्ट, यानी कि नॉवल गैस है, नॉवल जो गैस है एंड अमंग दीज इनमें से जो है विच इज़ नॉवल गैस जो हैं वो हैं किसी एक को छोटे, कोई एक जो है वो नॉवल गैस नहीं है, बाकी 3 जो हैं वो नॉवल गैस हैं। तो फ्लोराइड जो होता है वो नॉवल गैस नहीं है, बाकी हीलियम, आर्गन, नियोन ये सब नॉवल गैस होते हैं। नॉवल गैस आर केमिकल एलिमेंट, नॉवल गैस जो होती हैं वो केमिकल एलिमेंट हैं इन ग्रुप ऑफ 18 periodic table एंड दे आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दियर आउटर सेल, जो आउटर सेल होती है इनकी, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नेचुरली ये 6 नॉवल गैस होती हैं। 6 नॉवल गैस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है कि नॉवल गैस कितने होते हैं। नेचुरली जो है अकरिंग 6 नॉवल गैसेस होती हैं। देयर आर 6 नॉवल गैसेस विच इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडियो एक्टिव रेडॉन। क्या है? हीलियम है एंड नियॉन है एंड आर्गन है और क्रिप्टॉन है एंड जीनॉन है एंड रेडियो एक्टिव रेडॉन। तो देयर आर 6 नॉवल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिटोसिस इज़ अ कंडीशन ऑफ, मिटोसिस जो है वो एक कंडीशन है। तो मिटोसिस जो है वो कौन सी कंडीशन है? तो मिटोसिस जो होता है वो सेल डिवीज़न विदाउट रिडक्शन, सेल डिवीज़न विदाउट रिडक्शन इज माइटोसिस। सो माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न ऑफ सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट गैमेट इन विच ईच डॉटर सेल्स, प्रत्येक जो ईच डॉटर सेल्स में कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नो रिडक्शन एट द पेरेंट सेल। माइटोसिस क्या है? टाइप ऑफ सेल है। इसमें जो है सोमैटिक सेल का जो डिवीज़न होता है ईच डॉटर सेल में एंड जो कि कंटेन करती हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को,
एज द पेरेंट सेल। एंड म्यूसिस क्या है? म्यूसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसमें जो होता है डॉटर सेल कंटेन होती है हाफ द नंबर। इसमें जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है कंटेन होती हैं, बट इसमें जो है कंटेन करते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड देन ऑफ पेरेंट सेल। सो मिटोसिस में क्या था? मिटोसिस जो है वो सेल डिवीजन ऑफ सेल है। इसमें जो है वो डॉटर सेल जो इन विच ईच डॉटर सेल कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन होती हैं, एंड इसमें जो है वो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन होते हैं। विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ मिटोसिस? तो करेक्ट सिक्वेंस मिटोसिस का क्या है? मिटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है पूछा है मिटोसिस। तो मिटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? करेक्ट सीक्वेंस इसमें मिटोसिस का है दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। PMAT करके हम याद रख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमाटाइड्स एट मेटाफेज इज। द नंबर ऑफ क्रोमाटाइड्स के नंबर हैं एट मेटाफेज इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मायोसिस। 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मायोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द chemical forces are bonds listed below are strongest one is। तो वन ऑफ द केमिकल फोर्सेज और बॉन्ड लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, कोवैलेंट। वन ऑफ द केमिकल फोर्सेज और बॉन्ड, केमिकल फोर्सेज या बोल सकते हैं बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ इज, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कोवैलेंट जो होता है वन ऑफ द केमिकल फोर्सेज या बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो कौन सा है? कोवैलेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। कौन से? आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। एंड जो वैन वाल एंड डाइपोल जो होते हैं एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर बॉन्ड होते हैं। वैन वाल्स, डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वीकर हैं, आयोनिक और कोवैलेंट जो हैं स्ट्रॉन्गर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बाय विच cells of human body absorb molecules such as proteins by engulfing them is called। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे इंडोसाइटोसिस। तो क्या कहेंगे उसे? इंडोसाइटोसिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखते हैं, इंडोसाइटोसिस जो होता है एक मेथड होता है ऑफ इंजेक्शन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस बाय सेल। इंडोसाइटोसिस क्या है? एक मेथड है इंजेक्शन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। जो फॉरेन सब्सटेंस है से हम उनके इंजेक्शन का एक मेथड है इंडोसाइटोसिस बाय अ सेल। किसी सेल के द्वारा जो है, किसी सेल के द्वारा फॉरेन सब्सटेंसेस का इंजेक्शन का मेथड जिसे क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंड फाइगोसाइटोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फॉर्म ऑफ इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस के जो फॉर्म है वो दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज 3 स्टेज ऑफ प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस जो होता है 3 स्टेज ऑफ प्रोसेस है, जिसमें जो है फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस हैं। फैगोसाइटिस जो है 3 स्टेज ऑफ प्रोसेस है। याद रखने वाला है कि फैगोसाइटोसिस जो है वो 3 स्टेज ऑफ प्रोसेस है। कौन सा? 3 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस जिसमें इंक्लूड होता है न्यूट्रोफिल्स, मोनोफिल्स एंड मैक्रोफेज। सो नेक्स्ट जो एक्सोसाइटोसिस है डिस्चार्ज ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच प्लेन डिवाइड्स द ब्रेन इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। विच प्लेन, कौन सा प्लेन जो है डिवाइड करता है ब्रेन को अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में। तो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में कौन डिवाइड करता है? तो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में अनइक्वल डिवाइड करता है पैरासैटाइटल प्लेन, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। पैरासैटाइटल प्लेन जो है जो कि डिवाइड करता है ब्रेन को इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में। देयर आर 4 प्लेन होते हैं
So first is sagittal plane, transverse plane, and frontal plane and oblique plane. तो 4 प्लेन होते हैं। सजाइटल प्लेन जो होता है वर्टिकल प्लेन होता है। ये वर्टिकल प्लेन होता है, यानी कि हॉरिजेंटल कैसा हो, हॉरिजेंटल इस टाइप से होता है, वर्टिकल इस टाइप से होता है। तो वर्टिकल प्लेन होता है। सजाइटल प्लेन कैसा है, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन होता है। एंड वर्टिकल प्लेन होता है थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी और ऑर्गन एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। ये राइट एंड लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करता है सजाइटल प्लेन। एंड इट मे बी मिड सजाइटल, ये मिड लाइन ऑफ बॉडी एंड डिवाइड अनइक्वल इनटू राइट एंड लेफ्ट। और पैरासजाइटल डज नॉट पास थ्रू मिड लाइन टू डिवाइड बॉडी अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड। ये जो है मिड सजाइटल जो है मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इक्वल इनटू राइट एंड लेफ्ट। सो ट्रांसवर्स नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। हम लोगों ने सजाइटल प्लेन तक पढ़ा क्योंकि ये जो है राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। एंड ट्रांसवर्स प्लेन जो होता है क्रॉस सेक्शनल होता है, ये जो कि डिवाइड करता है बॉडी को एंड ऑर्गन को इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन में। ट्रांसवर्स प्लेन जो होता है वो सुपीरियर किसमें, सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन में डिवाइड करता है किसी भी बॉडी एंड ऑर्गन को। और सजाइटल था उसमें क्या था, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता था। एंड ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो बॉडी एंड किसी भी ऑर्गन को सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन में डिवाइड करता है। एंड फ्रंटल प्लेन, अब देखते हैं फ्रंटल प्लेन क्या करता है। तो फ्रंटल प्लेन जो है जिसे कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, ये डिवाइड करता है बॉडी एंड ऑर्गन को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में। फ्रंटल प्लेन जो होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में, फ्रंटल प्लेन जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में किसी भी बॉडी एंड ऑर्गन को डिवाइड करता है। एंड नेक्स्ट ओब्लिक प्लेन जो होता है, इट पास थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन एट द ऑन ऑब्लिक एंगल। ओब्लिक प्लेन जो होता है ये पास होता है थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन एट एन ऑब्लिक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेन दैट पासिस थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इट इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड अ प्लेन दैट पास। एक प्लेन जो है जो पास होती है थ्रू मिड लाइन ऑफ द बॉडी के मिड लाइन से पास होती है एंड डिवाइड करती है इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड। राइट एंड लेफ्ट साइड इक्वली डिवाइड करती है तो उसे मिड सजाइटल प्लेन कहते हैं। जो इक्वली डिवाइड करती है उसे क्या कहते हैं, मिड सजाइटल प्लेन। बहुत ही इजी रहा है क्वेश्चन क्योंकि हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब ऊपर से देखा है। तो मिड सजाइटल प्लेन जो होता है वो इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में जो है इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड करता है, उसका नाम क्या है, मिड सजाइटल प्लेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनएंशियोमर इज। तो इनएंशियोमर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ए एंड बी बोथ, बिकॉज ओनली दैट दे आर केमिकल आइडेंटिकल। ये जो है ये भी ऑप्शन सही है। एंड ओनली दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बोथ इवन ए एंड बी। Enantiomer or enantiomorphs are one of a pair of isomers। ये isomers का one of pair है, each of which is mirror image of other। They may be identical in chemical characteristics, but in solution one rotate a beam of polarized light in one direction and the other opposite direction। ये आइडेंटिकल इन केमिकल करेक्टरिस्टिक्स बट इन सॉल्यूशन वन रोटेट आर बीम ऑफ पैरेलाइज राइट एंड वन डायरेक्शन एंड द अदर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। आइसोमर्स को जो है डेक्स्ट्रो भी कहते हैं इफ़ दे रोटेट लाइट टू राइट एंड लिबो इफ़ दे रोटेट लाइट टू लेफ्ट। तो इसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेट बाय एन अल्कली इज नॉन एज। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेट बाय एन अल्कली जिसे क्या कहते हैं, जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सैपोनिफिकेशन होता क्या है? तो सैपोनिफिकेशन क्या है? सैपोनिफिकेशन जो है कंजर्वेशन इनटू सोप, कंजर्वेशन इनटू सोप, जिसका मतलब क्या है? मीन्स द हाइड्रोलाइसिस और splitting of fat by an alkali yielding glycerol and 3 molecules of alkali salt in fatty acid and so on. सैपोनिफिकेशन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ सोप, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस और स्प्लिटिंग ऑफ फैट बाय एन alkali yielding ग्लिसरॉल और 3 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्कलाई सॉल्ट के, जो कि फैटी एसिड एंड सॉप, which is the observation tissues which is naked eye to study disease called. तो what is the observation of tissues? Observation of tissues with a naked eye to study disease called, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉस पैथोलॉजी, ग्रॉस पैथोलॉजी मीन्स होता है माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ इन ऑर्गन एंड टिश्यूज दैट कैन बी सीन, जो कि देखा जाता है बाई नेक्ड आई, एग्जाम्पल आ मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लिनिकल पैथोलॉजी मीन्स होता है पैथोलॉजी दैट यूजेस क्लिनिकल एनालिसिस एंड अदर लैबोरेटरी प्रोसीजर्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज़ की स्टडी, इसमें इंड्यूस्ड है आर्टिफिशियली एंड इंटेंसली एक्सपीरियंस स्पेशली इन एनिमल। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ द पैथोलॉजिकल इफेक्ट एंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। एंड एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ डिजीज इंड्यूस आर्टिफिशियली एंड इंटेंसली स्पेशली एन एनिमल। बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, बायोलॉजिकल बैरियर इसमें इंक्लूड है सभी किसी एक को छोड़कर। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है रीनल ट्यूबुल, इसको छोड़ करके जो है बायोलॉजिकल बैरियर हैं कैपिलरी वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लासेंटा, ये बायोलॉजिकल बैरियर है। रीनल ट्यूबुल बायोलॉजिकल बैरियर में नहीं आता है। सो क्वेश्चन में यही पूछा था एक्सेप्ट यानी कि बायोलॉजिकल बैरियर को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो बाकी सब जो